ये राधा का दिया हुआ पत्र ही है कान्हा। उसमें जो लिखा है वो तुम्हें करना ही है। मेरा भाई रुक्मी बलपूर्वक मेरा विवाह अधर्मी और क्रूर शिशुपाल से करवा रहा है। इस अनर्थ को होने से रोको कृष्ण। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। रुक्मिणी किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे विवाह करने आना होगा। ये पत्र आप कृष्ण को दे दो और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर। और यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेगा तो मैं समझूंगी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करती, प्रेम ही नहीं करती, प्रेम ही नहीं करती, प्रेम ही नहीं करती, प्रेम ही नहीं करती। रुक्मिणी का पत्र पढ़ने मात्र से तुम्हारे नेत्रों में अश्रु आ गए कान्हा। सोचो वहां राधा कितना अधिक रोई होगी। राधा इतनी अधिक आहत थी कि उसने मेरे विवाह में आने का निमंत्रण तक अस्वीकार कर दिया कान्हा। मैं राधा के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सका कान्हा। इसीलिए मैंने उसे यह वचन दे दिया कि इस पत्र में जो कुछ लिखा है मैं वो सब तुमसे करवा कर रहूंगा। आप इसमें मेरा साथ दोगे? निस्संदेह कान्हा, यह मेरी ओर से राधा को दी गई सौगंध है। इसे साकार करने में तुम्हारा हाथ बटाना मेरा कर्तव्य है। आप रहने दीजिए ना। रेवती भाभी आई है ना यहाँ, कुछ समय उनके साथ व्यतीत कर लीजिए। मैं अकेला कर लूंगा। कान्हा, यदि रेवती जी के आनंद में मैं उनके साथ ना रहूं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं उन्हें पुनः मना सकता हूं, किंतु यदि राधा के अश्रुओं में मैंने उसका साथ नहीं दिया ना तो कदाचित जीवन भर मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। जैसी आपकी इच्छा था। जा रहा हूं राधा, तुम्हारी सौगंध साकार करने। ये कैसा आभास है? प्रतीत होता है कृष्ण मेरा कार्य करने जा रहा है। ये वातावरण विपरीत सा क्यों प्रतीत हो रहा है? राधा, तुम अभी भी यही हो? बलराम तुम्हें लेकर नहीं गया? स्वार्थी लोगों के साथ ना ऐसे ही होता है। तुमने मुझे आभूषण नहीं दिए और स्वयं भी नहीं पहन पाई। कुटिला जी, वो सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कृष्ण के लिए रखा है, और वो सब मैं उसी के लिए ही पहनूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण आएगा और मुझे लेकर जाएगा। भला कृष्ण राधा के बिना कैसे रह सकता है? कृष्ण आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा? भूल गया है वो तुम्हें राधा। कृष्ण का यहाँ आना और तुम्हें लेकर जाना असंभव है, समझी? जब कृष्ण में ही मैं हूँ तो मुझे भूलना तो असंभव है। मेरा कार्य कर शीघ्र लौटना कृष्ण। अब मेरी प्रतीक्षा की और परीक्षा मत लो।
रुकिए छेदी नरेश, आप यहीं रुकिए। कुलदेवी के मंदिर में यदि हमारे कुल के अतिरिक्त और कोई जाए तो देवी उस पर कुपित हो जाती है। कुपित? जीवन का कोई कोप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यदि तुम कहती हो तो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करने के लिए मैं यहीं रुक जाता हूं। शीघ्र ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो रुक्मिणी। जाओ। सैनिकों, इस मंदिर पर कड़ी दृष्टि रखना, कोई भीतर ना जाने पाए। मैं मंदिर के गर्भ में जा रही हूँ, तुम यहीं रुको और कृष्ण आए तो मुझे संकेत कर देना, मैं मंदिर के गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। और अगर कृष्ण नहीं आए तो? यदि वो नहीं आया तो आज इस मंदिर के गर्भ से मैं नहीं, मेरा शव निकलेगा। कोई युक्ति सोची है क्या ना? रुक्मिणी को बचाने इतने सारे लोगों के मध्य से हम मंदिर में जाएंगे कैसे? राधा की इस सौगंध को पूरा करने के लिए यदि इन सब से हमें युद्ध भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन सब को परास्त करके रुक्मिणी को बचा कर रहेंगे। नहीं, रुक्मिणी को बचाने जाऊंगा मैं मंदिर और आप जाओगे रुक्मिणी के पिताश्री को बचाने मैं। कदापि नहीं खाना, कदापि नहीं। इतनी विशाल सेना के समक्ष मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता हूँ। बहुत समझने का प्रयास कीजिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी मेरे साथ है, सबसे पहला आक्रमण रुक्मिणी के पिताश्री पर होगा। और राधा की भी इच्छा है कि हम रुक्मिणी के पिताश्री को बचाएं, उनकी रक्षा करें। जाइए दो, विश्वास कीजिए कृष्ण को कुछ नहीं होगा। प्रकृति तो सदैव कृष्ण का साथ देती है, परंतु आज इतना रुष्ट क्यों प्रतीत हो रही है? आने वाली पूर्णिमा को रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। विवाह पश्चात प्रथम रात्रि के मिलन की प्रतीक्षा रहेगी। विवाह के लिए सज्ज रहना, शीघ्र ही आऊंगा मैं। हमारे विवाह से पूर्व इस मेमने की बलि दी जाएगी और इसी के रक्त से मांग भरूंगा मैं तुम्हारी। अंत तो होगा कृष्ण विश्वास का, तेरे कृष्ण का। आने वाली पूर्णिमा को रुक्मिणी का विवाह कृष्ण विश्वास का, हमारे विवाह से पूर्व इस मेमने की बलि दी जाएगी। कृष्ण विश्वास का, कृष्ण विश्वास का। के गर्भ में वायु का संचार, ये कैसे संभव है?
क्या कृष्ण आ गया? आपकी उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे कृष्ण, कि आप यहीं कहीं हो। और मुझे अटल विश्वास है कि सारी सेना और शिशुपाल के होते हुए भी आप मुझ तक अवश्य पहुंच जाओगे। कहाँ हो कृष्ण? आप यही हो कृष्ण, आपकी दिव्यता को अनुभव कर सकती हूँ मैं। ये दिव्य सुगंध आप ही की है ना कृष्ण? आपके पश्चात मेरी हृदय की गति बढ़ा रहे हैं। अंततः आप आ ही गए कृष्ण। इस मौसम में वर्षा कैसी? क्या हो रहा है? प्रकृति इतना रुष्ट क्यों होने लगी? पल के बिछाए कब से आप मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, और अब जब मैं आया हूं तो आपने आंखें मूंद ली। आंखें खोलिए रुक्मिणी। मन ने कहा कि ये आप ही हो, पर मस्तिष्क ने कहा कि कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं। भ्रम? कैसा भ्रम? इतने पत्र लिखे पर कोई उत्तर नहीं, और ये अंतिम पत्र के बदले क्यों दौड़े चले आए? क्यों भला? क्योंकि इस बार किसी की पुकार में अत्यंत बल था। क्योंकि इस बार शब्द कलम से नहीं मन से लिखे गए थे। क्योंकि इस बार किसी की पुकार की पीड़ा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दी।
आप इतने समय से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब अंततः मैं आपके समक्ष आ चुका और आप मुड़ भी नहीं रहे। जो सपना सदैव देखा मेरे समक्ष है। लग रहा है कि कहीं मैं मुड़कर देखूंगी और ये फिर से भ्रम में न बदल जाए। और यदि ये सत्य है तो इतना सुंदर सत्य देखकर कहीं मेरे प्राण न चले जाए। मुड़कर आपको देखने का साहस नहीं जुटा पा रही मैं। कहीं आपको मेरी ही दृष्टि ना लग जाए कृष्ण। नहीं रुक्मिणी, यदि भाव शुद्ध हो, यदि मन पवित्र है, तो दृष्टि से किसी की कोई हानि नहीं होती। भाव कह रहा है कि कृष्ण में बह जाओ, खुल जाओ, उससे मिलकर एक हो जाओ। किंतु भाव और भय दोनों एक ही नौका में सवारी नहीं कर सकते रुक्मिणी। कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण 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 कृष्ण। सत्य कहा कृष्ण, पर साहस शेष नहीं है मुझ में। शिथिल हो गई हूं मैं। हाथ मेरे कांधे पे रख दो कृष्ण। स्वयं को समेटने की, तुम में खो जाने की शक्ति दो मुझे। वही मोरपंख, वही पुष्प सज्जित मुकुट, नेत्र नटखट, और रूप अलौकिक। जो देखे अपने सद्बुद्ध खो बैठे। सबको प्रेम से अपना बनाते हो, महायुद्ध करते हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था, सुना था। मीठी बांसुरी भी बजाते हो। बस केवल आज बांसुरी नहीं है। क्यों कृष्ण? यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं बजेगी
तो मुझे इस बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। बांसुरी, तो कहीं रह गई रुक्मिणी, तो कहीं रह गई रुक्मिणी, तो कहीं रह गई रुक्मिणी। आज बांसुरी नहीं है। क्यों कृष्ण? यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं बजेगी तो मुझे इस बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। बांसुरी, तो कहीं रह गई रुक्मिणी। कहाँ? ये धुन, बांसुरी की धुन कहाँ से सुनाई दे रही है? तुम्हारे हृदय से राधा, वहीं से जहां मेरी बांसुरी रह गई है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, आपने जिस कृष्ण की कल्पना की थी उसके पास बांसुरी थी, इस कृष्ण के पास नहीं है। यदि आप चाहें तो ये कृष्ण अब भी लौट सकता है। मेरे प्रेम को कृष्ण की बांसुरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेम संसार भर का संगीत है। कितना समय हो गया है, ये पूजा संपन्न ही नहीं हो रही है। ऐसे तो विवाह की तिथि निकल जाएगी। सैनिकों, जाओ रुक्मिणी को खींच कर लेके आओ। मैं जानती हूँ कि आप सेना नहीं लाए हो, क्योंकि रणभेदी नहीं सुनी मैंने। आप मुझे गुप्त रूप से ले जाने आए हो, किंतु यदि मैं ऐसे चली गई तो मेरे पिता के प्राण संकट में बढ़ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके पिता की सुरक्षा का दायित्व हमारे बलराम दाव का है। आइए महाराज भीष्मक। किंतु आप कौन है वीर? मैं कृष्ण का ज्येष्ठ बलराम हूं। तो क्या कृष्ण सत्य में आ गया मेरी रुक्मिणी के लिए? अब आइए, हमें शीघ्र यहां से निकलना चाहिए। आइए। सम्राट, विवाह के लगभग सभी प्रबंध हो चुके हैं। अब केवल रुक्मिणी और शिशुपाल। महाराज, बलराम नामक एक योद्धा ने हमारे सभी बंदी गृहों की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है और वो महाराज भीष्मक को मुक्त करके ले गया। बलराम! वो मूर्ख कृष्ण और बलराम सत्य में रुक्मिणी को बचाने आ गए। रुक्मिणी, समस्त सेना को सच करो, आज हम उस कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, चलिए कृष्ण। सामने 3 राज्यों की विशाल सेना है। यहाँ मंदिर के गर्भ में जो गुप्त द्वार है। नहीं रुक्मिणी, जब रण छोड़ना था तब मैंने छोड़ा, संसार को कुछ सिखाने के लिए छोड़ा। उसी संसार को पुनः कुछ सिखाने के लिए आज मुझे ये रण स्वीकारना होगा। ताकि रुक्मिणी का नारी सम्मान कभी आहत ना हो, ताकि रुक्मिणी को बचाने की राधा की ये पवित्र मंश ये कभी कलंकित ना हो। मैं आपको गुप्त मार्ग से नहीं ले जाऊंगा।
क्या करोगे कृष्ण? वही जो आवश्यक है, सबके सामने भगा के ले जाऊंगा, सबको बताकर जाऊंगा कि इस कार्य का सार क्या है, इसका आधार क्या है। किंतु रुक्मिणी, अपनों के विरुद्ध इतना कठिन पग उठाने के लिए क्या आप सज्ज हैं? कहीं आपको है तो नहीं? अब तक कृष्ण की केवल एक छवि थी मस्तिष्क में। अब कृष्ण की कल्पना के साथ कभी भय का आभास नहीं हुआ मुझे। तो आज जब कृष्ण साक्षात मेरे समक्ष है, मेरे साथ है, तो भय शब्द का अर्थ ही नहीं मेरे जीवन में। अब चाहे जो हो जाए, मैं आपके साथ हूं कृष्ण। अब ये सैनिक कहां मर गए, एक कन्या को खींच कर नहीं ला सकते। ये सब क्या हो रहा है? कौन है भीतर जो इतना शक्तिशाली है? चलो कहीं और ग्वाला कब तक भाग न जाए। शिशुपाल, 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 जरासंध, जरासंध, रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी। छिप कर नहीं, तुम सबके सामने ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। नारी के अपमान के लिए नहीं, उसके मान की रक्षा के लिए ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। क्योंकि संसार के हर एक नारी के पास यह अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुन सके। वो किससे प्रेम करेगी, यह अधिकार उसका है, और यह अधिकार उससे कोई पुरुष छीन नहीं सकता। पुरुष नारी के भाग्य पर जीता है,
बढ़ता है। वो नारी का भाग्य विधाता कभी नहीं बन सकता। ये बात सदैव स्मरण रखना। मैं रुक्मिणी की इच्छा से, मैं रुक्मिणी के पिता की स्वीकृति से आज यहां तुम सबके समक्ष उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सब ने रुक्मिणी का अधिकार छीनना चाहा, उसकी इच्छा के विरुद्ध इस शिशुपाल जैसे क्रूर मूर्ख व्यक्ति से विवाह करवाना चाहा, इसलिए रुक्मिणी का जीवन नष्ट करना चाहते थे तुम। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए। ये संसार कान खोलकर सुन ले, नारी पर अत्याचार कभी सहा नहीं जाएगा। जिस स्थान पर नारी का, उसके सम्मान का, उसके अधिकार का मान नहीं होगा, उस स्थान से नारी को ले जाना हरण नहीं, उसकी रक्षा का कर्म है, पाप नहीं, महापुण्य है। आज मैं यहां तुम सबके समक्ष रुक्मिणी को भगा कर नहीं, तुम सब असुरों से बचा कर ले जा रहा हूं। ये रुक्मिणी हरण नहीं, प्रेम शरण है। ये नारी के मान पर प्रहार नहीं, उसके गर्व का उद्धार है। तुम सब में बहुत साहस है, बहुत बल है, तो आज मुझे रोक कर दिखा दो। खाना शीघ्रता करो, आओ शीघ्र आओ। शीघ्रता करो, आओ। ग्वाले कृष्ण, भगोड़े रणछोड़, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। आक्रमण! पिताश्री, आक्रमण रोक दो शिशुपाल, किसी तरह आक्रमण रोक दो। मगर सम्राट ये क्या? वो कृष्ण मेरी बहन को, विधान के मान सम्मान को भगाकर ले जा रहे हैं और आप आक्रमण रोक रहे हैं। ओ मूर्ख बुड्ढे जरासंध, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? आक्रमण क्यों रोक दिया? कान्हा, तुम संसार के सबसे कुशल सारथी हो, फिर भी इतनी धीमी गति से रथ क्यों चला रहे हो? शीघ्रता करो, 3 राज्यों की सेना हमारे पीछे है। नहीं राव, कोई भी सेना हमारे पीछे नहीं आएगी, बस एक मूर्ख व्यक्ति आएगा। कैसी बात कर रहे हो कान्हा? तुमने उनकी राजकुमारी का हरण किया है, कोई तुम्हारे पीछे कैसे नहीं आएगा? राव, अब आपको भी समझना होगा, ये रुक्मिणी का हरण नहीं, उस पर हो रहे अत्याचारों का दमन है। अब अपने शब्द सोच समझकर चुनिएगा। कान्हा, ये समय शब्द नहीं अपितु कर्म चुनने का है। उनकी राजकुमारी हमारे साथ है तो वो हमारा पीछा क्यों नहीं करेंगे भला? वो आते ही होंगे। कदाचित वो सोचते कि वो कृष्ण से भी अधिक चतुर हैं। हमें कृष्ण से अधिक चतुराई दिखानी होगी। बताओ,
कृष्ण हमें ललकार के हमारे सामने से रुक्मणी को ले गए। वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें। कदाचित ये उसकी कोई चाल होगी। अगर हम उसका पीछा नहीं करेंगे तो भ्रमित होगा कि हमने हार स्वीकार कर लिया और फिर हम मथुरा पर अपने योजना अनुसार भगवान के विवाह के राज्य की आक्रमण करेंगे। हमारी योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शिशुपाल, तुम निश्चिंत रहो, युद्ध विजय के बाद रुक्मणी तुम्हारी ही होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मगध सम्राट? उसने विधर्म का अपमान किया है, उसे तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। शांत हो जाओ रुक्मी, ये मेरा आदेश है। मैं आपके इस आदेश को नहीं मानता। अब प्रश्न मेरे परिवार और मेरे राज्य के सम्मान का है। मैं स्वयं उस कृष्ण के पीछे जाऊंगा। मत भूलो रुक्मी, तुम्हारी सेना मेरे आदेश के अधीन है। अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ, किंतु तुम अकेले जाओगे। हाँ, अवश्य जाऊंगा और अपने अपमान का प्रतिकार लूंगा उस कृष्ण से। क्या हुआ कान्हा? इस प्रकार अचानक रथ क्यों रोक दिया? मैं आपसे कहा था ना एक मोर खाने वाला है। देखिए यहीं आ रहा है। तो कान्हा, अब क्या हम इस मूर्ख की प्रतीक्षा करेंगे यहाँ पर? अवश्य करेंगे था। रुक्मिणी चाहती है कि उनके भाई रुक्मी को एक अवसर दिया जाए, एक अवसर स्वयं को सुधारने का, एक अवसर जरासंध और शिशुपाल को त्याग कर हमारे साथ आने का। आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? एक नारी का हृदय मृदुल होता है, सबको शीघ्र ही क्षमा कर देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनों का सदैव अच्छा ही चाहता है। कृष्ण, इस क्षण मेरी बहन को लौटा दे, अन्यथा मैं तेरा अंत कर दूंगा। इससे तो मैं नहीं दो, इसे एक अवसर देना ही होगा। रुक्मी, सत्य कहूं तो तुम्हारे अपराध इतने हैं कि तुम्हें एक अवसर देना अनुचित है। केवल तुम्हारी बहन के लिए आज तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। रुक्मी, हर एक भाई का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने बहन की स्वतंत्रता, उसके सम्मान की रक्षा करे। तुमने ऐसा कदापि नहीं किया। तुमने अपनी बहन का विवाह तय किया शिशुपाल के साथ। वो शिशुपाल जो इतना क्रूर है, असुर बुद्धि है, इतना मूर्ख है। तुम्हें ज्ञात था कि इसके परिणाम क्या हो सकते थे, फिर भी तुमने ये किया। जरासंध और शिशुपाल की संधि के लिए तुमने अपनी बहन का उपयोग किया है। फिर भी एक अवसर तुम्हें दे रहा हूं। अब भी समय है रुक्मी, स्वयं को सुधार दो। जरासंध शिशुपाल को त्याग दो, हमारे साथ चलो। दुर्जनों का त्याग कर सज्जनों का साथ दो रुक्मी। हाँ पुत्र, हमारे साथ चलो। हाँ भ्राता, मेरे लिए, पिताश्री के लिए उन दुष्टों का साथ त्याग दो। देखो, स्वयं पराई कन्या को भगाने वाला मूर्ख, तू मुझे धर्म सिखा रहा है? ऐसी कौन सी भूल की है मैंने? स्त्री पर विवाह से पूर्व उसके भाई का और विवाह के पश्चात उसके पति का अधिकार होता है, और जो हमारे अधिकार में हो उसका प्रयोग करना कहां अनुचित है। सत्य तो यह है, कृष्ण के स्त्री के बदले राज्य में संधि कोई नई बात नहीं। स्त्री केवल शक्ति बढ़ाने का साधन है, राजा के चरणों की धूल है स्त्री, और कुछ नहीं। और ज्ञात रहे कृष्ण, यही राजधर्म है।
संसार में धर्म की व्याख्या की ऐसी दुर्गति के कारण कृष्ण यहां आया है। संसार में धर्म स्थापना के लिए कृष्ण यहां आया है। दुर्गति तो अब केवल तेरी होगी कृष्ण। बस हो गया रुक्मिणी, अब तेरे अपराधों का घड़ा भर चुका है।